हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके बॉम में। पिछले वीडियो में 350 क्वेश्चन नंबर तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब आगे 350 के बाद हम लोग 380 तक लास्ट क्वेश्चन है, उसको कंप्लीट करेंगे। तो 351 नंबर क्वेश्चन है, कार्य करने में सक्षम वस्तु में क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ अगर कार्य करेगा, कार्य मतलब कोई भी करेगा तो उसमें ऊर्जा होना जरूरी है। हम लोग खाना भी खाते हैं, उसके लिए हाथ से उठा के खाना खाना पड़ता है, मतलब ऊर्जा चाहिए। अगर हम लोग कहीं चलते भी हैं, पैदल चलते भी हैं, तो उसके लिए ऊर्जा चाहिए। इसका मतलब है कोई भी कार्य करने में हम लोग को ऊर्जा की जरूरत होता है। तो इसका बी नंबर आंसर होगा। 352 नंबर क्वेश्चन है, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर बहने वाला पानी टरबाइन घुमा सकता है क्योंकि इसमें निहित है। देखिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का मतलब हुआ पानी, जैसे डैम होता है ना, डैम का जो पानी गिरता है, इस पानी का जो गतिज ऊर्जा है, जो गति करने के कारण ऊर्जा है, इसी ऊर्जा को हम लोग विद्युत में परिवर्तित कर लेते हैं। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर बहने वाला पानी टरबाइन घुमा सकता है क्योंकि इसमें गतिज ऊर्जा है। अगर इसमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पानी, ये पानी आ रहा है और यहाँ पे रहता है टरबाइन, और यही टरबाइन जब पानी का वेग से घूमता है तो हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। तो इसमें गतिज ऊर्जा है, इसी कारण इसको घुमा सकता है, इसमें गतिज ऊर्जा है, तो इसका सी नंबर आंसर होगा। निम्न में कौन सा कथन गलत है। संपीडित स्प्रिंग में स्थिर ऊर्जा होती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, जो स्प्रिंग संपीडित है, जिसको दबा देते हैं, उसका स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, तो उसमें स्थिति ऊर्जा होती है। उठाए गए हथौड़े से स्थिति ऊर्जा होती है, सही बात है। जब भी हथौड़ा उठाते हैं उसमें भी एक स्थिति के अनुसार स्थिति ऊर्जा होती है। बांध के जल में गतिज ऊर्जा होती है। देखिए, ये गलत क्वेश्चन है। बांध का जल एक जगह बांधा हुआ रहता है तो वो गति नहीं करता है, एक जगह वो स्टोर रहता है। तो ये सी नंबर इसका गलत है। गतिशील कार में गतिज ऊर्जा होती है, सही बात है। अगर कोई चीज गति करेगा तो गतिज ऊर्जा होगा ही। कार है तो गति करेगा ही, तो इसमें गतिज ऊर्जा होगा ही। तो इसका सी नंबर आंसर होगा। 354 नंबर, एक वस्तु का द्रव्यमान 20 kg और वह 6 मीटर की सेकंड से गतिमान है, वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू एम मास, मतलब 20 इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। तो इसका आंसर, ये जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो 360 जूल इसका आंसर आएगा। देखिए, नीचे किया हुआ भी है। दिए गए चित्र से ऊर्जा के संबंध में क्या अनुमान लगाया जा सकता है। देखिए, ये भी एक वाहन है और ये भी एक वाहन है। दोनों वाहनों में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा नहीं है क्योंकि ये धरती से ऊपर नहीं है। उच्च ऊर्जा का उपयोग कर दो वाहन तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, चलिए ये तो सही है। दोनों वाहन यांत्रिक ऊर्जा को पेशीय ऊर्जा में परिवर्तित करते नहीं, यहाँ पे पेशीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होगी। दोनों वाहनों में गतिज ऊर्जा है, सही बात है। ये भी गति कर रहा है, ये भी गति कर, इसका डी नंबर आंसर होगा। थ्री 56 नंबर, किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में डैश होती है। देखिए, अगर किसी निश्चित ऊंचाई आ गया, मतलब हाइट आ गया, और हाइट के अनुसार स्थिति चेंज होता है ना, इसीलिए इसमें स्थिति ऊर्जा होगा। किसी निश्चित ऊंचाई पर अगर पानी है, अगर मान लीजिए पहाड़ से पानी गिर रहा है, तो जितना ऊंचा पहाड़ होगा उतना उसका स्थिति ऊर्जा होगा। यदि कोई लड़का गैस से भरा गुब्बारा छोड़ता है तो ऊपर जाता है, तो स्थिर ऊर्जा क्या होगी। स्थिर ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, mgh। मतलब जितना ऊंचाई या जितना जितना आगे बढ़ेगा, स्थिति ऊर्जा उतना मजबूत होगा। तो इसका डी नंबर। अगर कोई गुब्बारा गैस का कोई गुब्बारा है, ठीक है, वो यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, इसका ऊंचाई बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा mgh बढ़ेगा, उसी तरह स्थिति ऊर्जा भी बढ़ेगी। यदि कोई लड़का गैस से गुब्बारा छोड़ता है और ये ऊपर जा रहा है तो H बढ़ेगा, तो स्थिर ऊर्जा भी बढ़ेगी। 358 नंबर, यदि साइकिल की गति दुगुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगा। देखिए, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला mv² होता है। अब v के जगह अगर हम 2v कर दें तो ये क्या हो जाएगा, हाफ m इंटू 4v²। इसको साइड में लिखेंगे 4 इंटू हाफ v²। मतलब अगर हम लोग गति दुगना करते हैं तो एनर्जी 4 गुना हो जाता है।
तो इसका आंसर होगा सी नंबर। 30 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु को 10 मीटर प्रति सेकंड के समान वेग से स्थानांतरित किया जा रहा है। 30 किलो में द्रव्यमान की वस्तु है, मास दिया हुआ है और 10 मीटर पर सेकंड के स्थानांतरित, मतलब एक जगह से दूसरा जगह ले गया। इसमें गतिशील ऊर्जा क्या होगी, तो इसमें हाफ एम बी स्क्वायर का हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। और हाफ एम बी स्क्वायर यहाँ पे एम दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है, 1500 जूल इसका आंसर हो जाएगा, बी नंबर। 30 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकेंड के एक समान वेग से घूम रही है। वस्तु के अंदर गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला है हाफ एम बी स्क्वायर, उसको लगा देंगे, 375 जूल आंसर होगा। एक वस्तु में 20 केजी द्रव्यमान और 10 न्यूटन पर केजी के गुरुत्वाकर्षण साथ 400 जूल की स्थिर ऊर्जा है। वस्तु की ऊंचाई क्या, देखिए स्थितिज ऊर्जा दिया हुआ है, मतलब mgh बराबर कितना दिया हुआ है 400। देखिए क्या क्या दिया है, m दिया हुआ है, g का वैल्यू तो 10 ले लेंगे, हाइट पूछ रहा है, तो आराम है 20 इंटू 10 h इक्वल टू 400, तो 20 से 20 बार और 10 से 2 आंसर होगा। मतलब सिर्फ फॉर्मूला में पुट करना है। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला में पुट किया, सब दिया हुआ था, h आ गया 2 मीटर। 15 केजी के हथौड़े को जब 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इसके द्वारा प्राप्त स्थिर ऊर्जा क्या होगा, तो mgh लगा देंगे, सारा डाटा दिया हुआ है, इसमें ए नंबर आंसर हो जाएगा। 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाले 2 केजी द्रव्यमान के बॉल की गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो हाफ एम बी स्क्वायर गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला दिया हुआ है, उसको पुट कर देंगे। यदि 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 एक वस्तु का वेग इसकी शुरुआती वेग से दुगना हो जाता है, तभी बताए थे अगर वेग दुगना होगा तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। आप एम बी स्क्वायर बताए थे, इसमें अगर भी के जगह 2 भी पुट करेंगे तो 4 भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हाफ इंटू एम इंटू 4 भी स्क्वायर, ये पीछे क्वेश्चन बताया गया है, कोई खास नहीं है, पुट करके आप देख सकते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान m बराबर 30 केजी है तथा वस्तु का वेग 5 है। वस्तु गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। फिर से हाफ एम बी स्क्वायर का हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे। 12 केजी द्रव्यमान की कोई वस्तु एक नियत ऊंचाई पर स्थित है, स्थितिज ऊर्जा दिया हुआ है भूतल से ऊंचाई, तो mgh बराबर कितना दिया हुआ है, स्थितिज ऊर्जा 600 दिया है और m दिया हुआ है 12 और g दिया हुआ है 10, तो h आराम से निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में निकाला गया है, 600 बराबर mgh सब दिया हुआ था, h बराबर 5, आंसर सी नंबर आंसर होगा। मैं ये सब क्वेश्चन इसलिए डील नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बहुत सारा ये सब एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन डील किया है। निम्नलिखित से कौन सी ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है, तो गतिज ऊर्जा गति के साथ बढ़ेगी। निम्न में से क्या समान है, एक तीव्र गति से आता कंकड़ किसी व्यक्ति को चोट पहुंचा सकता है या खिड़की का कांच तोड़ सकता है। देखिए किसी, इसमें भी गतिज ऊर्जा है, पहला जो है किसी गतिशील वाहन की ऊर्जा, इसमें भी गतिज ऊर्जा है। तेजी से चलती हुई हवाई कई घरों को नुकसान कर दी, गतिज ऊर्जा। हवा पवन चक्की को फलकों को चला सकता है, इसमें भी गतिज ऊर्जा। तो चारों में एक चीज कॉमन है, वो है हमारा गतिज ऊर्जा, ठीक है। थ्री 371 नंबर, एक मोबाइल को किसी बालकनी से गिराया जाता है। यदि मोबाइल का द्रव्यमान 0.5 केजी है, मोबाइल फोन को 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, तो mgh लगा देंगे, ठीक है। mgh ये m हो गया, g 10 ले लेंगे और 100 मीटर की ऊंचाई से गिरा गया है, तो हाइट क्या होगा 500। मोबाइल है, 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया है, तो mgh पुट करके हम लोग आंसर ले लेंगे। 11 केजी की वस्तु जब भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर हो तो इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी, तो इसमें भी mgh का फॉर्मूला हम लोग लगा लेंगे। ये 373 74 फ्रेंड्स एक ही mgh के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ। किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया, यह भूमि से अधिकतम ऊंचाई h तक पहुंची। इसके ऊपर जाने के दौरान ऊंचाई h के 1/4 पर वस्तु में क्या होगी। देखिए ये क्वेश्चन सही है। किसी वस्तु को ऊपर तक पहुंचे, भूमि से अधिकतम h ऊंचाई तक पहुंची, इसके ऊपर जाने के दौरान 1/4 h पे क्या होगा। देखिए यहाँ पे जो स्थितिज ऊर्जा है ये बढ़ेगा और गतिज ऊर्जा कम होगा, है ना। नहीं, स्थितिज ऊर्जा तो यहाँ पूरी आएगा तब बढ़ेगा, यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा कम होगा। देखिए हाइट कम है तो कम स्थितिज ऊर्जा और अधिक गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है, तो mgh
सही विकल्प से रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, इसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा क्या होगा? देखिए स्थितिज ऊर्जा ऊपर, स्थितिज ऊर्जा, देखिए स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु को जब हम लोग फेंकते हैं ऊपर तो स्थितिज ऊर्जा पहले कम रहता है, तो धीरे धीरे पहले स्थितिज ऊर्जा कम रहता है और धीरे धीरे ऊपर होता है तो स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? बढ़ने लगता है ना। क्वेश्चन फिर से एक बार देखते हैं हम लोग। एक वस्तु को लंबवत ऊपर के फेंका जाता है, उसके ऊपर स्थितिज ऊर्जा क्या होगा और गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो स्थित ऊर्जा धीरे धीरे क्या होता है, जैसे यहाँ पे फेंक रहे हैं तो धीरे धीरे स्थिर ऊर्जा बढ़ने लगता है, और गतिज ऊर्जा में क्या होता है? कमी होने लगता है, क्योंकि यहाँ से ऊंचाई अपना करता है तो ए नंबर बढ़ती है और घटती है। किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में एक बिंदु पर बढ़ जाती है? कोई वस्तु है मुक्त रूप से गिर रहा है, एक बिंदु पे कौन सा ऊर्जा बढ़ जाएगा? तो देखिए मुक्त रूप से गिरेगा तो स्थितिज ऊर्जा कम होगा, क्योंकि हाइट कम हो रहा है, ठीक है, ऊंचाई जो है कम हो रहा है इसीलिए, और इसके रास्ते में एक बिंदु पर बढ़ जाती है, तो धीरे धीरे जैसे ही सामने आने लगा उस समय गतिज ऊर्जा बढ़ेगा और स्थितिज ऊर्जा कम हो जाएगा। किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने, बुलेट की गतिज ऊर्जा, देखिए बंदूक क्या है? बंदूक जो है, यहाँ बंदूक है, ये बुलेट है, बुलेट बहुत स्पीड से निकलता है, इसका मतलब इसका जो गतिज ऊर्जा है वो बहुत अधिक है, और जो यहाँ पे बंदूक बोल रहे, बुलेट का गतिज ऊर्जा ज़्यादा है, और जो बंदूक है वो ज़्यादा मूव नहीं करता है, तो बंदूक का गतिज ऊर्जा कम है, इसलिए बुलेट का जो गतिज ऊर्जा होगा बंदूक का गतिज ऊर्जा की तुलना में अधिक होगा। 380 नंबर, 2 क्वेश्चन का एक ब्लॉज 4 मीटर की गति से समांतर सतह पर स्लाइड होता है, एक बिना दबे हुए स्प्रिंग का गिरता है, उसे तब तक दबाता है जब तक वो ब्लॉक पूरी तरह गतिहीन ना हो जाए। गतिज घर्षण की मात्रा 15 न्यूटन है, स्प्रिंग स्थिरांक 1000 न्यूटन है। देखिए 2 kg का एक ब्लॉक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 kg का ब्लॉक है, 4 मीटर प्रति सेकंड के समांतर पर स्लाइड होके एक स्प्रिंग पे गिरता है, ठीक है, और तब तक दबाता है जब तक ब्लॉक पूरा तरह मैंने गतिहीन ना हो जाए, एकदम शांत हो जाए। गतिज घर्षण का मात्रा 15 न्यूटन और स्प्रिंग स्थिरांक 1000 न्यूटन दिया हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। देखिए यहाँ पे मास दिया हुआ है, के दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। अब जैसे ही ब्लॉक गिरेगा स्प्रिंग पे, गतिज ऊर्जा रहेगा हाफ mv², तो जो भी डाटा था इसको पुट कर दिए, और स्प्रिंग जितना दबेगा उसका होता है हाफ के इंटू x², ठीक है, तो हाफ इंटू एक्स दिया हुआ था 1000 न्यूटन मीटर, इसमें हम लोग x ले लिए, इसका मतलब जो स्प्रिंग दबना है वो x पावर 5.5 सेंटीमीटर दबेगा। ऊर्जा का वो कौन सा रूप है जो एक साइकिल को चलाते समय उत्पन्न नहीं होता? तो रासायनिक ऊर्जा फ्रेंड्स उत्पन्न नहीं होता है, उष्मा ऊर्जा होगा, गति तो होता ही है साइकिल में, यांत्रिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा कारण हो जाता है, लेकिन रासायनिक ऊर्जा नहीं होगा। तो ऊर्जा चैप्टर पूरी क्लियर हो चुका है। अब हम लोग आगे द्रव्यमान की चैप्टर कल करेंगे। तभी तक अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पिछले सारे वीडियो को देख लें। थैंक यू।